सैनी जी, क्या यही रहा कि अब देखिए लोगों के जहन में राष्ट्रवाद इस तरीके से घुसा है कि ठीक है महंगाई है, हम वो बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है अभिनेश जी, आता हूं आपके पास फिर से। महंगाई है, गुंडा राज था, उस गुंडा राज के खिलाफ दिया है वोट। नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर के हर कोई कह रहा है और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके इतर महंगाई भी एक मुद्दा है, शिक्षा भी एक मुद्दा है, स्वास्थ्य भी एक मुद्दा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, आता हूं अभिनेश जी आपके पास आता हूं। एक कमेंट में ओम सैनी जी से ले लेता हूं। ओम सैनी जी, क्या ये राष्ट्रवाद जो है वो सबसे ऊपर आ गया? महंगाई उसके नीचे, शिक्षा उसके नीचे, स्वास्थ्य उसके नीचे, बाकी सारी चीजें उसके नीचे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी राष्ट्रवाद है, इसमें कोई शक नहीं। और इसकी बुनियाद को जिस तरीके से प्रचारित किया गया, गोविंदाचार्य को मैं ठीक से जानता हूं। जब वो चाल चलित और चेहरा बदलने की बात करके पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे थे, उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी बड़ी अलग किस्म की थी। उसमें बड़बोलापन नहीं था, वो उतने ही विनम्र थे जितने की विनम्र थे जैसे कि एक ताकतवर पार्टी को होना चाहिए, जिसकी संभावनाएं थी, वो हुआ भी। लेकिन आज की तारीख में इस तरीके से आलोचना करने की हिम्मत और सोच मुझे नहीं नजर आती कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में या लीडरों में ये कह सकें कि हमारी ये खामियां हैं। ये शिक्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, महंगाई हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण मुद्दा है, बेरोजगारी हमारे लिए कितना, ये नहीं चर्चा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी बुनियादी रूप से जब बनी थी जैसे लोग थे, अब नहीं है, तो ये चीजें प्रभावित करती हैं। और ये किया बुनियादी रूप से मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी चाहे पराजित हो गई हो, लेकिन प्रियंका गांधी ने घूम घूम करके इन सारी बातों को कहा है, राहुल गांधी ने ये लगातार कहा है। और ये परिवार तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी सारे जितने भी बड़े नेता, उनके बेटे और पोते और सब क्या क्या कर रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा। लोग कार्यक्रम चाहते हैं, इंप्लीमेंट चाहते हैं और साथ साथ में एक मॉडल चाहते हैं। जनता पार्टी में योग्यता का मापदंड होता है और कांग्रेस के अंदर परिवार का मापदंड होता है। आप तो बीच में बोलने भी नहीं देते भाई, ये तो मुश्किल ही हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप पार्टी का जो उद्भव हुआ, आगे बढ़ रही है, उसका कारण यही है कि उनका एक मॉडल है, उनमें काम करने की कशिश है। तब उस तरीके से, जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने काम किया है और जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने विक्ट्री हासिल की है, ये मॉडल अपने आप में बड़े खतरनाक होंगे इन स्थापित पार्टियों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। क्योंकि मॉडल्स के साथ में अगर लोगों के पास आप जाएंगे तो लोग आपको उसी तरीके से रिप्लाई भी देंगे और तो क्या ओम सैनी जी, अगर ये है तो क्या जनता विकल्प ढूंढ रही है? पंजाब के जो आंकड़े बता रहे हैं 93 सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी आ रही है, जो कि बिल्कुल एक तरीके से कहें अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, नई ही पार्टी है। आम आदमी पार्टी 93 सीटों पे आ रही है, कांग्रेस महज 16 सीटों पे सिमट रही है, जो वहां की शिरोमणि अकाली दल है वो 5 से 6 सीटों पे सिमट रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है वो अब काम कर रहा है? भविष्य में ये चुनौती सबके लिए पेश करेगा? और जनता जो है क्या ऑप्शन खोज रही है कि अगर हमें बीजेपी और कांग्रेस का ऑप्शन मिले तो शायद हम उसकी तरफ जाएं? इसको यूं कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय दलों का अगर ऑप्शन मिले तो हम उससे अलग हट जाएंगे और उनके पास में जाएंगे जो हमारी समस्याएं समाधान कर सके। चाहे वो ममता बनर्जी का टीएमसी हो, चाहे वो आंध्रा की कोई पार्टी हो, चाहे वो केरला की कोई पार्टी हो, लोग अपने उनका निजात चाहती है। उस तरीके से इन जो राष्ट्रीय दल कहे जाते हैं, जो बड़बोलेपन के शिकार हो रहे हैं, जो एक दूसरे से उलझ रहे हैं, उनमें नहीं। अब उनको जल्द ही सब कुछ चाहिए। और ये जो रिजल्ट निकल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो वोट देखिए जो 2017 का है और जो अभी का देखिए कि विक्ट्री मार्जिन क्या है। ये कांटे की लड़ाई हुई और साथ साथ में जो संसाधन जिनके पास। ठीक है ओम सैनी जी, मैं आपके पास फिर आता हूं, क्योंकि इसमें एक और चीज मैं आगे आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि क्या अब चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि अभी तक वो दिल्ली में शासन कर रही थी। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, अब उसे एक स्टेट मिला है और वो भी बॉर्डर स्टेट है। तो ये कितना अहम हो जाता है और आम आदमी पार्टी वहां किस तरीके से सरकार चलाती है, इसको लेकर के मैं जरा सा आपसे चर्चा करूंगा। इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, कहां पे मौजूद है और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं राजधानी के आम आदमी पार्टी कार्यालय में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली के